हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट विकास की पुनरावृत्ति पर आधारित है। वर्कशीट नंबर 59, तिथि 28/11/2020। सभी बच्चे पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम। और हमारी वर्कशीट जो विकास की पुनरावृत्ति पर आधारित है वो हमारी सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र से ली गई है। कक्षा 10। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित है, जो 1 नंबर के प्रश्न होते हैं। 1 नंबर के प्रश्नों का उत्तर या तो एक शब्द या एक वाक्य के अंदर होता है। प्रश्न 1 है पहला, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्या कारण है कि केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है? उत्तर 1, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कोई एक कारण बताइए। हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है और कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इसलिए औसत आय के आधार पर गणना करना, विकास की गणना करना सही है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिया गया कथन सही है या गलत? कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। नीचे दिया गया कथन बिल्कुल सही है। कोयला एक गैर नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि गैर नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो सकते हैं और दोबारा नवीकरणीय नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 4, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का लक्ष्य हो सकता है? ए, उच्च साक्षरता दर, बी, उच्च समर्थन मूल्य, सी, विदेश में बच्चों का बसाना, डी, मजदूरी में बढ़ोतरी। बच्चों, इस विकास चैप्टर के अंदर सबके लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के बारे में पूछा है तो इसका उत्तर डी होगा, मजदूरी में बढ़ोतरी। क्योंकि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो होगा वो अपनी मजदूरी में बढ़ोतरी को ही अपना विकास समझेगा। प्रश्न नंबर 5, भारत के खालिस्तान राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। अगर हम साक्षरता की तुलना करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधा है उसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। इसमें विकासशील नहीं, विकसित देश के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि विकसित देश के अंदर उच्च जीवन स्तर होता है, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बेहतर सुविधाएं होती हैं, तो ऐसे देश को हम विकसित देश कहते हैं, विकासशील देश नहीं कहते। प्रश्न नंबर 7, नीचे कथन ए और आर दो दिए हुए हैं, इन कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कारण, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। बिल्कुल सही है, इसका उत्तर ए होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर था कि भूमिहीन मजदूर है तो उसकी जो आवश्यकता होगी वो मजदूरी में बढ़ोतरी की होगी। इसी तरीके से जो व्यक्ति जिस कार्य के अंदर लगा हुआ है उसकी आवश्यकताएं उसके अपने विकास, जो उसने अपना विकास समझ रखा है कि मेरे साथ ये कार्य होने चाहिए, उनके लिए हो सकती है। इसलिए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है?
सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में जीडीपी भी कहा जाता है, एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह इसकी जो बढ़ोतरी होती है, इसकी में जो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है तो हम ये बता सकते हैं कि देश आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत राशन की दुकानें लोगों को मदद कैसे करती हैं। पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार द्वारा जगह जगह ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। इसके तहत लोग राशन की दुकानों पर जाकर जो सरकार ने जो सस्ते रेट दिए हुए हैं गेहूं और चावल के, उस पर प्रत्येक व्यक्ति को उनके हिसाब से, परिवार के हिसाब से राशन दिया जाता है ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब व ज़रूरतमंदों तक खाद्य पहुंचाया जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है 10, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इससे किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है और विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी के अंदर कौन सा देश आएगा और उसका बेहतर मूल्यांकन मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा ही लगाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनडीपी जारी करती है। बच्चों, वीडियो को अंत करने से पहले मैं सभी बच्चों को आज के महामारी का जो दौर चल रहा है उस बारे में जागरूक करता हूँ कि सभी बच्चों को अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना है। साबुन से हाथ धोने की आदतों को अपने अंदर लाना है। बार बार साबुन से हाथ धोना है और कोरोना को भगाना है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अपना और अपने परिवार का सबका ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।